आकाश अंतरिक्ष वही सत्य है। वो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चला रहा है, घुमा रहा है एक नियम के हिसाब से। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। जो हमें कुछ दिख रहा है ना, वो है ही नहीं। जो जो भी कुछ दिख रहा है, हम एक जीव हैं। देखो, उस सृष्टिकर्ता यानी जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, जो आकाश अंतरिक्ष, जो जिंदा शक्ति ईश्वर अल्लाह है, उसने इस धरती पर जीवन रचता है। वो मानव से पहले भी काफी सभ्यता आके चली गई। मानव का इस धरती पर जीवन रचा। मानव को कर्म योनि बनाया कि वो खुद को बनाने वाला खुद है। मानव को इसलिए रचा ताकि वो सृष्टिकर्ता यानी विधाता आकाश अंतरिक्ष की लीला को जाने। जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं। सोचो, जो हमें दिख, ये जो आंखें हैं ये झूठी है, ये जो शरीर है ये भी झूठा है। हमें दिख रहा है ये शरीर है, दरअसल ये शरीर है ही नहीं। ये है मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। सोचो, अरे भाई साहब, गौर से सुनो मेरी बात को, गौर से सुनो। हमें लग रहा है कि ये शरीर है, नहीं है। हम केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ये शरीर बनाए, केवल ये शरीर बनाए, ढांचा। जैसे पूरी पृथ्वी शरीर है ना, जैसे पूरी पृथ्वी बनी है, ऐसे ही उसकी संरचना किस हिसाब से बनी है। सबसे नीचे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर जल है ना। हमारा शरीर भी पेवर पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी और जल, जितनी मिट्टी है और जितना जल है उस हिसाब से हमारा शरीर बना है। क्या गजब संरचना की है उस ऊपर वाले विधाता ने यार। आकाश अंतरिक्ष ने, ईश्वर अल्लाह ने, सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, खाली ने, शून्य ने, मौन ने, ब्रह्म ने, सारे नाम उसी के हैं यार। वो खाली है, कुछ नहीं है। वो बस इतना याद रखना, वो कुछ है ही नहीं, नथिंग। लेकिन नथिंग इज एवरीथिंग। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। क्या गजब लीला रची है यार। पूरी पृथ्वी के ऊपर सूर्य उष्मा देता है, तो हमारे शरीर में भी उष्मा देने वाला सूर्य है। पूरी पृथ्वी को वायु घेर के रखती है, तो हमारे पूरे शरीर को वायु घेर के रखती है। मानव पूरी पृथ्वी ही है, पूरी पृथ्वी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे नीचे मिट्टी, उसके ऊपर जल, और जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल है और उसको अग्नि सूर्य दे रहा है, और वायु पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से एक समान रूप से घेर के रखती है। ऐसे ही पूरी की पूरी संरचना मानव की गई है। मिट्टी जल से उसका शरीर बना है और सूर्य उसमें अग्नि दे रहा है, और वायु पूरे शरीर को घेर के रखती है। क्या गजब लीला रची है, क्या गजब यार, माइंड ब्लोइंग यार। वो सृष्टिकर्ता क्या गजब है यार। सोचो उसको यार, क्या गजब लीला रची है मेरे भाइयों, खतरनाक। अरे कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। जब तक सत्य से नहीं जुड़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा, वो अंधा रहेगा। जब तक मनुष्य केवल मिट्टी को मेरा मेरा कहता रहेगा, वो केवल उसका जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगा। वो कुछ नहीं समझ सकता। वो अंधा कीड़ा होगा, उसकी सोच नहीं समझने की शक्ति केवल मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगी मेरे भाइयों, बिल्कुल मिट्टी के अंधे कीड़े समान। उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इस हिसाब से हमारी पूरी शरीर की संरचना बनी है। अब पूरी पृथ्वी में प्राण देने वाला कौन है? पूरी पृथ्वी में प्राण देने वाला आकाश है, खाली है, और पूरी पृथ्वी को चलाने वाला वही है। उसे ही प्राण बोलते हैं और उसे ही मन बोलते हैं। हमारा शरीर पूरी पृथ्वी ही है। अब देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मिट्टी का काम है कण कण में बिखेर कर सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना। सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। वो प्राण वायु है। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी का डिजाइन किया गया है। सोचो यार,
मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, यानी पूरी पृथ्वी ही झूठी है। जब सृष्टिकर्ता यानी खाली जो ब्लैक होल के अंदर सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को देख कैसे खा जाता है, वो पूरे सबको खा जाता है और फिर नष्ट करके दोबारा से गोले बनाता है। ये सब मायावी गोले हैं मेरे भाइयों, मायावी इन पे मत जाना बिल्कुल भी, सब झूठे हैं, सब माया के हैं, ये माया के गोले हैं, सब झूठे हैं, इनको मत देखो, इन पे मत जाओ। जब मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा रहता है तो वो खाली को नहीं देखता, वो सिर्फ माया के गोले को देखता है, उनमें ही अटक जाता है। इसलिए सारे के सारे मिट्टी के अंधे कीड़े, कोई स्पेस पे जा रहा है, कोई चंद्रमा पे जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पे जा रहा है, कोई, क्योंकि उनको केवल गोले दिख रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहेगा कि उनका शरीर भी एक गोला ही है, लेकिन उन शरीर को चलाने वाला खाली है यार। क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा सोचने समझने की शक्ति केवल उसके मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है, वो सोच नहीं समझ सकता। सच है यार भाई, सच तो सच होता है मेरे भाइयों। इसको चलाने वाला, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला आकाश है, खाली है। ऐसे ही मानव को चलाने वाला आकाश है, खाली है। सोचो, वही सृष्टि करता है। हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है उसे ही प्राण बोलते हैं। देखो, मन और प्राण एक ही होता है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यार जब शरीर को काटते हैं तो शरीर तड़पता क्यों है? भाइयों, प्राण निकल जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, सेकंडों में निकल जाते हैं प्राण, मन और प्राण। लेकिन इस शरीर में मिट्टी भरी रहती है, और मिट्टी वो एक है, हमें मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं, वो जीवित है, वो जीवित मांसों का ढेर है, और उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं ऐसे। ये है मिट्टी। इसलिए हमारा शरीर मिट्टी से बना है, जल से बना है। इस कारण से जब शरीर को काटते हैं तो शरीर तड़पता है। जैसे किसी बकरे मुर्गे को काटते हैं तो ऐसा तड़पता है ना, वो काफी देर तक तड़पता है, तो उसमें मिट्टी रहती है, इस कारण से तड़पता है वो। सोचो। और फिर मिट्टी उसे, जब जैसे ही प्राण निकल जाते हैं इस शरीर से, जैसे ही प्राण निकल जाएंगे, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। एक दिन में, 1 या 2 दिन में इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस शरीर को जीवित रखने का काम कौन करता है? आकाश। इस शरीर को जिंदा रखने का काम कौन करता है? आकाश करता है। सोचो, आकाश, अंतरिक्ष, खाली, वही जिंदा शक्ति। जिंदा शक्ति वो ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है, सारे नाम उसी के हैं। क्या खतरनाक डिजाइन किया है मानव का मेरे भाइयों। अरे हर कोई एकदम, जब तक मेरे भाइयों उससे नहीं जुड़ोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। तुम पूरी तरह से प्रकाश में जी रहे हो, और प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। सब झूठ है यार, जो दिख रहा है सब झूठा है। हमें दिख रही गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सोना चांदी लोहा पत्थर मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े हैं उस पर। इसलिए जब मनुष्य, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश है, जब मनुष्य अपने आकाश को ही मन कहते हैं, जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है ना, मिट्टी से यानी विषय वस्तु रिश्ते से, तो मेरे भाइयों उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं हर चीज। वो कहता है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, जो सब मनुष्य ने निर्माण के लिए सब कुछ निर्माण कर लिया, सारे नामों का निर्माण कर लिया, वस्तुओं के दुनिया भर के नाम रख दिए, सब कण कण में बिखरे हुए, सबने बांट दिया। दरअसल वो सब मांसों का ढेर है। शरीर से हमें दिखाई दे रहा है ये है, ये है, ये है, ये है, विषय वस्तु रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो मांसों का ढेर है। हम अपने मन को मांस से बांध के रखते हैं, और मांस के जो कीड़े हैं वो हमारे मन को नोच नोच कर खा रहे हैं। सोचो। इसलिए मानव चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से रहता है, और मिट्टी का काम है दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, गुलाम बनाकर, अंधा बनाकर, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान मनुष्य को बनाकर मिट्टी में मिला देना। क्या खतरनाक, क्या खतरनाक उस विधाता ने, ईश्वर अल्लाह ने, उस खाली ने, शून्य ने, मौन ने क्या डिजाइन किया है यार। खतरनाक यार। सोचो मेरे भाइयों, अगर हम शरीर बन जाते हैं तो हम चिंताग्रस्त रहते हैं, भाग दौड़ रहती है हमारे जीवन में, क्योंकि मिट्टी का काम उस सृष्टि करना जो आकाश है, उसने मिट्टी का काम दिया है कि जैसे ही मनुष्य मिट्टी से अपने आप को, अपने मन को बांधता है, तो उसे चिंताग्रस्त, तनाव से भरकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान, चिंताओं से भरकर, तनाव से भरकर, फ्रस्ट्रेशन से भरकर उसे मिट्टी में मिला देना। सोचो। और पूरा का पूरा संसार, पूरी धरती पर ज्यादातर लोग
तनाव से भरे हैं, चिंताग्रस्त हैं, विषय वस्तु रिश्ते से लिप्त हैं। उन्हें कोई मन से मतलब नहीं है, वो केवल शरीर बने हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है सत्य क्या है। क्या खतरनाक डिजाइन किया है। हमें दिख रही है चकाचौंध, हमें सुनाई भी दे रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है, हम भाषा भी बोल रहे हैं, बल्कि सब झूठ है, माया का है। क्या खतरनाक डिजाइन किया है यार ऊपर वाले ने। सब झूठ है, क्योंकि मन को किस इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो हमारा मन है ना मेरे भाइयों, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, ना तो उसे भाषा से फर्क पड़ रहा है, ना आंखों से फर्क पड़ रहा है, ना कानों से फर्क पड़ रहा है, ना शरीर से फर्क पड़ रहा है। किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा। शरीर मन से जुड़ा है। मन जब हम शरीर बन जाते हैं तो हम चिंताग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को बांध रखा है मिट्टी से। क्योंकि हमने मांसों के ढेर से अपने मन को बांध रखा है। तो देखो, हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो उस मांसों का ढेर है। हड्डियां निकली पड़ी है, बहुत मवाद बिखरी हुई है, और उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। सोचो, हमारा शरीर भी वही है और वो भी वही है, मिट्टी भी ऐसी है। सोचो, मिट्टी सभ्यता पैदा करती है ना बार बार में, तो जो मिट्टी है ना मेरे भाइयों, वो मांसों का ढेर है। तो हम भी मांस हैं। शरीर से प्राण निकला तो मांस ही है। कीड़े पड़ जाएंगे हमारे शरीर में, तुरंत मिट्टी अपना कर लेगी उसे, क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी का ही है। जल वाष्प बन के उड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है शरीर। सोचो, क्या खतरनाक है यार। उसकी लीला को समझो यार, उसकी लीला को नहीं जाना तो हम ऐसे ही मर गए मेरे भाइयों। कुछ नहीं जाना हमने, कुछ नहीं जाना यार। क्या खतरनाक डिजाइन किया उसने। मिट्टी से बांध के रखेंगे मन को, तो सोचो, हमने अपने आकाश तत्व को मांसों के ढेर से बांध रखा है, और इसमें कुलबुलाते हुए कीड़े ही कीड़े हैं। वो हमारे मन को नोच नोच कर खा रहे हैं। अरे इस शरीर को भूल जाओ यार, ये शरीर झूठा है, आंखें झूठी है, कान झूठे हैं, मुंह झूठा है, सब कुछ झूठा है, केवल मन ही सत्य है। जो इस शरीर को चला रहा है वही सच्चा है। क्या गजब लीला रची है उस सृष्टिकर्ता ने यार भाइयों, गजब यार गजब। सब झूठे हैं, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठे हैं, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी झूठे हैं। केवल इनको चलाने वाला सच्चा है, और वो है आकाश। ऐसे ही हमारा शरीर भी प्रकाश का प्रतीक है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी चमक रहे हैं ना, ऐसा चमक रहे, टिमटिमाते हुए, प्रकाश का प्रतीक है। लेकिन मेरे भाइयों, प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। क्या गजब लीला रची है, गजब गजब गजब। माइंड ब्लोइंग यार, हर कोई चकरा जाएगा। कोई नॉर्मल इंसान की इतनी सोच समझ ही नहीं है जो उसको लीला को समझे, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का जन्म दिया है, वो केवल उसकी विधाता की लीला को जाने, केवल उसकी लीला को जाने, और किसी के लिए जन्म नहीं दिया। सोचो यार, क्या खतरनाक डिजाइन किया मनुष्य का। जैसे ही मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से दूर कर लेता है, मिट्टी से दूर कर लेता है, कि सबसे खतरनाक मिट्टी है। अरे इतनी खतरनाक है मिट्टी मेरे भाइयों, अगर सूर्य ना गिरे ना मिट्टी पर, सूर्य रोशनी ना दे, सूर्य उष्मा ना दे, तो मिट्टी इतनी भयानक है, वो सबको खा जाएगी, बहुत जल्दी खा जाएगी, सबको ध्वस्त कर देगी। वो इतनी खतरनाक मिट्टी को बनाया है। सोचो, उस सृष्टिकर्ता ने, उस आकाश ने मिट्टी को इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक बनाया है। जो हमें दिख रहे हैं ना पहाड़ों के, ये पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं मेरे भाइयों, इनको भूल जाओ। पहाड़ ये मांसों का ढेर है। सोचो, मांसों का ढेर है मेरे भाइयों, और कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं पूरे पहाड़ों पर, पूरी मिट्टी पर, सब जगह हमें दिख रहे हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हरे भरे फूल, है ना, फूल दिख रहे हैं, तितलियां दिख रहे हैं, भोरे दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं। मांसों का ढेर है, मांसों का ढेर है, मांसों का ढेर है। अगर हम मन को किसी भी चीज से बांधते हैं, तो मेरे भाइयों, हमारे मन को वो जो कीड़े हैं, मांस के कीड़े, वो खाते हैं। सोचो, अरे मिट्टी पर कुछ भी शाकाहार नहीं है यार, सब मांसाहारी मांसाहार है, सब मांसाहार है, कुछ भी शाकाहार नहीं है, और खतरनाक मांसाहार है। क्या खतरनाक मिट्टी को बनाया है ब्रह्मांड रचयिता ने, उसका आकाश ने। जैसे ही हम अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेंगे, तो हम जल में आएंगे। क्योंकि मन देखो, मन, शरीर को मत देखो, शरीर हमारा पूरी पृथ्वी ही है, सबसे नीचे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर जल है। मिट्टी मारती है और जल जीवन देता है, बस दो ही चीज है और कुछ नहीं। मिट्टी मार देती है, नष्ट करती है, सर्वनाश करती है, कठोर है, क्रूर है, भयानक है, विकराल है, और जल जीवन देता है, सरल है, तरल है, निर्मल है, बस और कुछ नहीं।
और इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। मिट्टी का काम है मारना और जल का काम है जीवन देना। दैट्स इट। पूरी जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है उनका डिजाइन ही केवल मिट्टी जल से बना है, केवल मिट्टी और जल से बना है। उनके पास में मारने के गुण है और उनके पास में जीवन के गुण है। सोचो। और मानव योनि केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए बनी है। सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने क्या गजब लीला रची, क्या मनुष्य को कितना जबरदस्त बनाया है मेरे भाइयों, कितना जबरदस्त ज्ञान से बनाया है, कितना ज्ञान के लिए बनाया है। मनुष्य को ज्ञान के लिए ही बनाया है। ज्ञान की योनि, केवल ज्ञान के लिए और किसी काम के लिए नहीं बनाया मेरे भाइयों। जैसे ही हम अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से दूर कर लेते हैं तो जल में आते हैं। जल जीवन देता है। भाइयों, ये जो टट्टी है ये मिट्टी को देखा है एक एक चीज से। मैं जल में डूबा रहा हूं और जल की एक एक चीज को मैंने देखा है यार। एक एक चीज को जल ने मुझे सारा ज्ञान दिया है। जल में आते ही, हमारा मन जल में आते ही हमें जीवन मिल जाता है। हम सरल, तरल, निर्मल हो जाते हैं। निर्मल, मल यानी मिट्टी, और निर्मल मिट्टी से रहित। सोचो, अब हमें जीवन मिल जाता है। अब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं हमें। अब सारा काम जल करते हैं, क्योंकि जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है मारना। सोचो सोचो, जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है मार देना। क्या खतरनाक लीला रची है उस सृष्टिकर्ता ने। उसको समझने के लिए मेरे भाइयों केवल हमें बच्चा बनना पड़ेगा। पूरी तरह से निर्मल बच्चा, पूरी तरह से निर्मल, एकदम छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। कोई भी मर जाए, कोई भी जिए, कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर का रूप होता है। क्यों क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो सच में ही निर्मल, सरल, तरल बच्चा होता है। वो जीवन होता है। अगर बच्चे को कोई भी कुछ ना बोले, उसे केवल मौन रखा जाए बच्चे को और एकांत में रखा जाए, तो मेरे भाइयों वो बच्चा प्रेमी और ज्ञानी ही बनेगा। वो सृष्टिकर्ता खाली सब कुछ भर देगा उसमें, सब कुछ भर देगा। बच्चे को केवल मौन रखा जाए और उसे एकांत में रखा जाए, उसके सामने कोई कुछ ना हो, वो बच्चा प्रेमी और ज्ञानी बनेगा। वो सब कुछ भर देगा उसके अंदर, क्योंकि मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए, अनंत, अखंड, अजर, अमर बनने के लिए। वो स्वयं, क्योंकि वो ईश्वर का ही बच्चा है, वो स्वयं ईश्वर है। अब स्वयं ईश्वर कैसे? जब मनुष्य में जल के गुण होंगे, जब जीवन आ जाएगा, जब जल उसे जीवन दे देगा तो बच्चा बन जाएगा। अब जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे शुद्ध कर देगा, तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा। प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। अंधकार यानी मन और प्रकाश यानी तन। क्या बात है यार। अब मनुष्य मन का मालिक बन जाएगा। सूर्य मन का मालिक बना देता है, मनुष्य को शुद्ध करता है। शुद्धता का प्रतीक है सूर्य। जैसे ही मनुष्य मन का मालिक बनता है, पृथ्वी पर मानव का जीवन ही इसलिए हुआ है ताकि वो अपने मन का मालिक बने, और किसी काम के लिए नहीं हुआ मेरे भाइयों। मानव का जन्म केवल इसलिए हुआ इस धरती पर, वो अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बन रहे। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, अब सूर्य उसे शुद्ध कर कर वायु के पास भेज देगा। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। सोचो, एक समान रूप से पूरी पृथ्वी को। अब मनुष्य भी एक बन जाएगा, यानी पूरी पृथ्वी बन जाएगा, पूरी पृथ्वी बन जाएगा मेरे भाइयों। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश से जुड़ जाएगा, अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, स्पेस से जुड़ जाएगा, खाली से जुड़ जाएगा, नथिंग से जुड़ जाएगा। जैसे ही मनुष्य का मन, क्योंकि सब कुछ है, मन है, मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा होगा, प्राणहीन होगा, स्वयं को बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, स्वयं को बांटता रहेगा, प्राणहीन होगा, मरा हुआ जिंदा लाश, खुद की नजरों में मरा हुआ गिरा हुआ, दूसरे की नजरों में अकड़ा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, इज्जत की भूख होगी उसे, खुद की नजरों में मरा हुआ, गिरा हुआ। जल उसे जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल, तरल, निर्मल बना देगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। मन का मालिक बनते ही मनुष्य वायु में चल जाएगा, वायु उसे पूरी पृथ्वी बना देगी और आकाश से जोड़ देगी। और सोचो, उसका मन यहाँ पर आ जाएगा। वायु यहाँ रहती है ना, ये पूरी पृथ्वी है, देखो ये शरीर जो है ना पूरी पृथ्वी है, तो वायु पृथ्वी के ऊपर रहती है ना, तो अब मेरा मन जो आकाश था तो वो यहाँ जुड़ गया। सोचो क्या खतरनाक डिजाइन किया यार, उसका डिजाइन देखो यार,
वायु अब आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य का मन यहाँ आ जाएगा और आकाश से जुड़ जाएगा। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, वो आकाश ही बन जाएगा। सोचो, आकाश का बेटा आकाश, अनंत का बेटा अनंत, अखंड का बेटा अखंड, अजर का बेटा अजर और अमर का बेटा अमर। सोचो, शरीर, अब शरीर नश्वर है, अब वो समझ जाएगा कि मैं क्या हूं, छोटा सा मैं हूं, है ना। क्या गजब है, मैं भी खाली हूं, मेरा बाप भी खाली है, मैं भी अनंत हूं और मुझे पैदा करने वाला मेरा प्राण पिता जिसने मुझ में प्राण डाल रखा है वो भी अनंत है। क्या खतरनाक लीला रची है, सोचो यार, खतरनाक खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। सोचो, जैसे इस टट्टी की आ रही है ब्रह्मांड की आवाज, अब मैं ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाऊंगा। अब मैं पृथ्वी पर रहता हूं तो मैं प्रकृति के नियम से जुड़ जाऊंगा, जैसे सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जुड़े हुए। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य, हाय हाय, अब मैं भी निस्वार्थ कार्य करूंगा। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखूंगा और प्रेम परमात्मा से करूंगा। प्रेम, आय हाय, मनुष्य का जन्म ही इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी बने, प्रेम को जाने। इसलिए तो कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, क्योंकि पोथी कहाँ पढ़ी जाती है? पोथी पढ़ी जाती है मिट्टी पर। पोथी कण कण में बांटने का काम करती है। पोथी क्यों? क्योंकि पोथी मनुष्य द्वारा लिखी गई है। पोथी यानी किताबें, शास्त्र। किसके लिए लिखा? शास्त्र कौन लिखता है? भाषा कौन रचता है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, अरबी, जर्मन, स्पेनिश, ये भाषा किसने सीखी है? मनुष्य ने, है ना। पोथी कौन लिखता है? मनुष्य। पोथी यानी किताबें, शास्त्र कौन लिखता है? मनुष्य। धर्म वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने तो अपनी तरह, क्योंकि मनुष्य तो एक बंदर से भी कमजोर जीव है, कुत्ते बिल्ली बंदर से भी कमजोर जीव है। अरे वो तो केवल अपने हिसाब से ही सृष्टिकर्ता को रचता है। इसलिए दुनिया भर की फिल्में बना ली अपने हिसाब से ही, दुनिया भर के शास्त्र लिख लिए, दुनिया भर के एक धर्म ग्रंथ लिख लिए। धर्म वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया है, धर्म वो है जो उस विधाता ने बनाया है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने बनाया है। ये है धर्म मेरे भाइयों। अरे धर्म वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया है, धर्म वो है जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने बनाया है। मिट्टी का काम है कण कण में बिखेर कर मनुष्य को प्राणहीन कर देना और कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता का ही सर्वनाश कर देना। सोचो, मिट्टी का काम ये है कि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, क्रूर, खतरनाक, कठोर, पत्थर। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो क्रूर, कठोर, पत्थर, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त, कण कण में बिखरा हुआ, बिना पिंदी का लोटा, अपनी नजरों में मरा हुआ, दूसरे की नजरों में महान। हाय हाय, क्या मिट्टी है। जल में आते ही बच्चा, सरल, तरल, निर्मल बच्चा, उसमें जीवन आ जाता है। हाय हाय, क्या गजब है यार। अग्नि, शुद्ध करना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। वायु, प्रेम, करुणा, समर्पण, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, उसे खुद ही नहीं पता वो कितना बड़ा है। उसे सब छोटा लगता है, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटा लगता है। जब मिट्टी में अपने मन को बांध के रखता है तो बड़ा बनना चाहता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा छोटा सा बड़ा बनना चाहता है। मनुष्य अपने आकाश को, अपने अनंत को, अपने अंतरिक्ष को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है तो बड़ा बनना चाहता है। अरे मूर्ख अज्ञानी, तू बड़ा है। अरे तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तुझे खुद ही नहीं पता होगा कि तू कितना बड़ा है। तू पहले मिट्टी से अपने मन को तो हटा। अरे मिट्टी तो तूने मन में भर रखी है मेरे भाई। मिट्टी से श्रम को दूर कर, अपने मन को थप्पड़ मार मार के गालों पर मिट्टी से श्रम को दूर कर ले। एक भी कण मिट्टी का बसा के मत रख, क्योंकि एक भी कण रहेगा तो तेरे मन को वो खाएगा, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है, वो एक एक कण में कीड़े हैं। मिट्टी के अंधे कीड़े जो मांस में पड़ जाते हैं, वो वाले कीड़े, वो कीड़े हैं जो नोच नोच कर खाते हैं तेरे मन को। रे सोचो, वो है। तो मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए तेरे मन में।
छोटा बच्चा बनना पड़ेगा पूरी तरह से, और उसके लिए तुझे स्वयं को मारना पड़ेगा, अपने शरीर को मारना पड़ेगा। क्योंकि शरीर की जो अकड़ है ना, अहंकार, पत्थर, विकार, अहंकार और सारे विकार लिप्त होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण हैं। मनुष्य तेरे कुछ नहीं है। मनुष्य सोचता है मेरे गुण है। अरे मेरे भाई, तू मिट्टी से अग्नि वायु से बना है और तुझे चलाने वाला आकाश है। जैसे तू अपने आकाश को जिस तत्व में बांध के रखेगा, वैसा ही तेरा जीवन होगा रे, वैसा ही तेरे गुण होंगे, वैसा ही तेरा जीवन होगा। अगर तू अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा तो तू पूरे जीवन भर दौड़ता रहेगा, क्योंकि मिट्टी पर भाग दौड़ है, मिट्टी पर चीख पुकार है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, मार काट है, चिक्कम चिल्ला है। तो तेरे जीवन में भी चीख पुकार रहेगी, तेज तेज से खूनी जीवन संघर्ष रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। सबको तू अपना अपना कहना चाहेगा, लेकिन तू बस भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा पूरे जीवन भर। मिट्टी तुझे शांत नहीं बैठने देगी। तेरे जीवन में मौन कभी आ ही नहीं सकता। तेरे जीवन में चीख पुकार मचती रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचता रहेगा, और मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, तेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, तुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, तुझे गुलाम बनाकर पूरे जीवन भर तन और मन से रात को भी तू भागता रहेगा, दिन और रात भागता रहेगा तन और मन से। तो मिट्टी ऐसी है, मिट्टी तुझे खा जाएगी। मिट्टी के अंधे कीड़े के समान तेरा जीवन होगा रे, अगर तू अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है। जैसे ही तू अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, तो तेरा जीवन एक बच्चे की भांति होगा, सरल, तरल, निर्मल बच्चा। आए हाय, भूख लगेगी तो खा लेना, प्यास लगेगी तो पी लेना, मस्त रहना। कोई मरे कोई जिए, तुझे कोई मतलब नहीं है। बच्चा बन जाएगा, एक छोटा सा बच्चा। आए हाय, क्या गजब, क्या लीला है। उसके लिए, बच्चा बनने के लिए तुझे भाई एक भी मिट्टी का कण नहीं रहना चाहिए तेरे मन में, एक कण भी नहीं रहना चाहिए मिट्टी कण। यानी समझता है, तू अपनी चप्पल को भी तू मेरा नहीं कहेगा कि मेरी चप्पल। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, लोहा, लंगड़, विषय वस्तु, रिश्ता, ये तो बहुत बड़ी बात है, इनको तो तू वैसे ही निकाल दे। अपनी चप्पल को भी तू मेरा नहीं कहेगा कि मेरी चप्पल। तू अपनी शर्ट को, टी शर्ट को, कपड़ों को भी मेरा नहीं कहेगा, तू मेरा। मन से, तन से नहीं, तू मन से नहीं कहेगा कि ये मेरा है। मन से किसी को मत बांध। देखो, मन है यार, तन को भूल जा, तन तो नश्वर है, तन तो मिट्टी का ही है। तन तेरा है नहीं, तन तो मिट्टी का है, जल का है, और क्या है। तन तेरा नहीं मेरे भाई, तन तो पूरी इस पृथ्वी का है। तन को मत देख, केवल मन को देख, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है। अरे यार, ये तन झूठा है, मन सच्चा है मेरे भाई, इसको चला कौन रहा है उसको देख तू। तो मन से मिट्टी का एक, मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रख। यार देखो यार, हम दोनों साथ रहते हैं, है ना, हम दोनों साथ रहते हैं। मैं नर हूं, ये मादा है ना। संसार के हिसाब से हम पति पत्नी है, लेकिन कोई पति पत्नी, मैं नर हूं, मैं मानव प्रजाति का हूं। जैसे कुत्ता, सुअर, गधा, भेड़, बकरी है, ऐसे हम दोनों हैं। एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता। हम 4 साल हो गए, एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। एक मिनट भी, 4 सालों से हम 10 मीटर भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। सोचो, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूं। हम दोनों के बीच में स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता। ये कहीं भी जाए, छूट है इसे, लेकिन जा ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं, इसलिए ये कहीं जा ही नहीं सकती मेरे बिना। इसको पूरी स्वतंत्रता है, और ये मुझे स्वतंत्र दे रखी। ये है, इसे बोलते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। प्रेम का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों, सब चलयमान है। तो बस किसी से बंधो मत, यही प्रेम है। प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेम मैं इससे नहीं करता, अरे इस टट्टी से प्रेम करूंगा मैं खुद टट्टी हूं, मेरा शरीर टट्टी, ये भी टट्टी है, इसका शरीर। प्रेम तो मैं अपने बाप से करता हूं, आकाश से करता हूं। प्रेम तो मैं अपने ईश्वर अल्लाह से करता हूं। प्रेम तो मैं अंतरिक्ष से करता हूं, स्पेस इज माय फादर। प्रेम वो है, मैं प्रेम उससे करता हूं। इस टट्टी से प्रेम करूंगा? बल्कि 24 घंटे हम साथ रहते हैं, 4 सालों से एक मिनट भी हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। 10 मीटर भी हमारे बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये सोचो। लेकिन प्रेम मैं इससे नहीं करता हूं। प्रेम कर ही नहीं सकता इससे। ये क्या है, टट्टी है 2 कौड़ी की, जैसे मेरा शरीर टट्टी है। प्रेम तो मैं अपने बाप से करता हूं, इस पर तो मैं करुणा समर्पण रखता हूं, बच्चे की तरह। ये है, सोचो। कौन कहता है कि साधु संत, कोई साधु संत वगैरह नहीं होता। ये सब तुमने नाम रख लिए, साधु संत, महाराज, फलाना ढिमका, बाबा हूं भाई, ये सब बकवास। तो केवल हम प्रजाति हैं। मैं नर हूं, ये मादा है। मैं मानव हूं, और मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने। दैट्स इट, और कुछ नहीं। सब मनुष्य ने निर्माण किया, सब चीजें।
क्या गजब लीला रची है। मन अगर मैं अपने मन को वायु में लेके आता हूँ ना, जब मेरा मन मिट्टी में रहता है, कण कण बिखरा रहता है, जल में आता है तो एक हो जाता हूँ। जल मुझे जीवन देता है। अब जल मुझे सूर्य के पास भेजता है, सूर्य वायु के पास भेजता है। वायु अब मेरा देखने सोचने का नजरिया पता है कहाँ से होता है? अंतरिक्ष से, क्योंकि मैं अंतरिक्ष से जुड़ जाता हूँ ना मेरे भाइयों। तो मैं अंतरिक्ष से देख रहा हूँ। सोचो, मैं अंतरिक्ष से जुड़ा हूँ तो मेरा देखने और सोचने समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होता है। मैं वहां से देख रहा हूँ कि मैं छोटा सा हूँ, टिंडा सा, बंदर से भी कमजोर हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो अनंत अखंड अजर अमर है। मेरा शरीर बंदर से भी कमजोर है, लेकिन जो मेरा मन है वो अनंत अखंड अजर अमर है। मैं सत्य से जुड़ जाता हूँ, सत्य यानी आकाश से जुड़ जाता हूँ। ठीक है ना? अब मुझे एक एक चीज का ज्ञान होता है। ज्ञान तभी इसे ही बोलते हैं ज्ञानी और प्रेमी। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है, पोथी पढ़ने वाला। कबीर ने जो कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, यानी पोथी पढ़ पढ़ जग भया। मिट्टी के अंधे जो होते हैं, अंधे कीड़े होते हैं, वो पोथी पढ़ते हैं, शास्त्र लिखते हैं, धर्म ग्रंथ लिखते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। बांटने का काम करता है पोथी पढ़ने वाला। क्योंकि मनुष्य जब पोथी पढ़ेगा तो वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होगा, मिट्टी का कीड़ा होगा, वो श्रम को बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। पंडित का मतलब ज्ञानी। ठीक है ना? ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अब जैसे ही मनुष्य वायु में आता है वो प्रेमी बनता है, उसमें प्रेम करुणा समर्पण आता है मेरे भाइयों। प्रेम परमात्मा से करता है, प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष। जब तक शरीर रहता है वो रोता रहता है, आय हाय उसमें खोया रहता है। उसकी लीला को जान जान के इतना सोचता है कि यार क्या कितना बड़ा हो गया वो। उसके देखने सोचने समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होता है। वो दूर से देख रहा है, आकाश से देख रहा है, उसे एक एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे इस टट्टी को दिखाई देती है, सब चीज दिखाई दे रही है, मुझे सत्य ही सत्य है। पंडित भया ना कोई, अरे ढाई आखर प्रेम के। जिसने प्रेम पढ़ लिया उसने, क्योंकि मानव का जन्म ही इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी बने, और प्रेमी ही ज्ञानी होता है। ज्ञानी प्रेमी ही होता है। प्रेमी और ज्ञानी दोनों एक ही हैं। ठीक है ना मेरे भाइयों? और पूरी पृथ्वी की संरचना, आए हाय, सब देखो। माया को मत देखो, माया झूठी है। जो माया को चला रहा है ना उसको देखो, भाई क्या गजब है। आपको दिख रहा है पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, मत देखो उनको, वो माया है। ये आंखें झूठी हैं और ये शरीर झूठा है। उनका शरीर भी झूठा है। उनके गुणों को देखो तो उनके जो गुण है वो मिट्टी का जीवन है। उनके गुण है मिट्टी पर जितना जल है, और क्योंकि मिट्टी पर जितना जल है इतना ही सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों में जल है। और मिट्टी पर, इस पूरी पृथ्वी पर जितनी मिट्टी है इतना ही वो मिट्टी है। मिट्टी तो है ही उनके अंदर, इतनी मिट्टी तो उस पर ही, क्योंकि मिट्टी पर ही जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं। तो जल, वो जल का वो जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी का जीवन कौन है? सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है। जितनी उनमें जल की गुण है ना, जितना पूरी पृथ्वी पर जल है इतना ही उनके अंदर जल है मेरे भाइयों। तो वो जल है ना, वो उनका जीवन है। और मिट्टी तो है ही उनके अंदर, मिट्टी पर तो रहते ही वो। सोचो, इस तरह से है मिट्टी का जीवन। मनुष्य ने, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी जनसंख्या इतनी फैला ली, सारा मिट्टी का जीवन नष्ट कर दिया। मिट्टी का जीवन यानी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु। देखो गुण, गुण देखो मेरे भाइयों, उनको भूल जाओ। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु वो एक ही हैं, वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं। पशु पक्षी जीव जंतु रहेंगे तो पेड़ पौधे रहेंगे, क्योंकि उनका घर ही जंगल है। और पेड़ पौधे रहेंगे पशु पक्षी, देखो अगर जंगल रहेंगे तो पेड़ पौधे जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो पशु पक्षी रहेंगे। पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे तो जंगल नष्ट हो जाएंगे। क्या लीला रची है भाई। और फिर मनुष्य, तू भी नष्ट हो जाएगा। अरे तेरे को बचाने के लिए जो तेरा जीवन है, जो तू खाता है पेट भरने के लिए, वो सब मिट्टी पर ही तो उगता है, वो सब मिट्टी पर ही तो उगता है। जब मिट्टी का जीवन ही नहीं रहेगा तो तू कहां से रहेगा? मिट्टी का जीवन मनुष्य ने नष्ट कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत बचाया, मिट्टी उसको खुद ही नष्ट कर रही है। जो मिट्टी का जो जीवन है ना, जल है। मिट्टी का जल कौन है? पेड़ पौधे पशु पक्षी। तो वो सब मनुष्य ने नष्ट कर दिए। अब मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है। मिट्टी को शांत रखने के लिए कोई था तो वो थे सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्योंकि वो मिट्टी का जल थे। मिट्टी का जल थे, मिट्टी का जीवन थे। मनुष्य ने खुद ही अपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर करके, रोड जंजाल फलाना ढिमकाना बिछा बिछा के पूरी मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया। अब मिट्टी जो बचा कुछ जीवन है ना, जो थोड़ी बहुत बूंदे बची है जल की,
वो मिट्टी खुद ही नष्ट कर रही है, सारे जीव जंतु को मार रही है पागल कर कर, सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है कीड़ा, क्योंकि मिट्टी के जो कीड़े हैं वो जबरदस्त एक्टिव हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब मिट्टी का जीवन यानी मिट्टी का जल तल में चला जाएगा, थोड़ा दिन बचा है, और जल का जीवन भी तल में चला जाएगा। सभ्यता खत्म होने वाली, मनुष्य सभ्यता खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं बचा है। अब होगी असली कहानी, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे मनुष्य, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मानव रचित जो भी लीला रच रखी है मनुष्य ने सब नष्ट, सब ध्वस्त, सब कुछ खत्म, खाने को अब कुछ नहीं मिलेगा। अब है असली जंग, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अब होगी, शुरुआत हुई थी मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने बच्चे पैदा किए। शुरुआत, क्योंकि जब मनुष्य कण कण में बिखरा होता है तो खुद का ही नहीं होता, प्राणहीन होता है, तो वो सहारा ढूंढता है अपना, प्राणहीन मनुष्य सहारा ढूंढता है। और जब मनुष्य मन का मालिक बन जाता है ना, तो उसे किसी की जरूरत नहीं होती मेरे भाइयों, किसी की जरूरत नहीं होती है। जो मनुष्य अपने मन का मालिक है उसे किसी की जरूरत होती ही नहीं है। और जो मनुष्य मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ इंसान है तो उसे जरूरत होती है, उसे जरूरत होती है अपनी सेवा करवाने की। मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ इंसान जो होता है उसे जरूरत होती है हर किसी की, जो अपने मन का मालिक होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती। तो मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने जबरदस्त अपनी जनसंख्या फैला दी, सारा मिट्टी का जल, मिट्टी का जीवन नष्ट कर दिया। अब जहां से शुरू हुई थी कहानी बच्चे पैदा करने से, अब बच्चे खाने से नष्ट होगी। अब खाने को कुछ मिलेगा नहीं, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को खाएंगे, सरल सरल तरल तरल निर्मल निर्मल बच्चों को खाएंगे। बच्चे जल का पात्र होते हैं, जीवन होता है उनमें, बच्चे स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। क्या खतरनाक, क्या भयानक, क्या क्रूरता पूर्वक मानव का अंत है भाई, सोचो यार। स्त्री पुरुष जिन लोगों ने बच्चे पैदा किए थे, मैं और मेरा कहते कहते, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, भूल गए कि उनमें प्राण देने वाला प्राण पिता है, जगत पिता है, आकाश है, वो प्राण डालता है। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे बच्चे कहता है। अब वही मनुष्य जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए, जितने बच्चे पैदा किए, जितने बच्चे पैदा किए, उतने ही बच्चों को वो खाएंगे। सोचो, उतने ही बच्चों को वो खाएंगे। मैं और मेरा वाले, मैं और मेरा वाले, जो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बच्चे बोलते थे ना, वो उन बच्चों को पैदा करेंगे और वो खाएंगे, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। जितने भी प्रेमी ज्ञानी आए, सब के सब उन्होंने एक ही बात कही, मैं और मेरा अहंकार ही दुख है, मैं और मेरा अहंकार ही दुख है, मैं और मेरा अहंकार ही दुख है। लेकिन किसी की नहीं सुनी, अब वही हो गया। शुरुआत हुई थी क्योंकि सृष्टिकर्ता आकाश अंतरिक्ष का नियम है, उस समय है, समय समय पर ही आता है। समय शुरुआत हुआ था बच्चे पैदा करने पर, और मैं और मेरा से, और अंत होगा उनको खाने पर, मैं और मेरा को ही खाने पर। क्या खतरनाक लीला रची है सृष्टिकर्ता ने। फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी और अब दूसरी सभ्यता पैदा करेगी। क्या खतरनाक लीला रची है भाई। मैं और मेरा समझाते समझाते प्रेमी और ज्ञानी बेचारे कहते कहते थक चुके। मैं और मेरा ही दुख है, अरे मैं और मेरा से बचो रे, अरे बंधन से बचो। ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। मनुष्य तूने तो अपने मन को ही बांध लिया, सोचो आकाश को तू बांध लिया, इसलिए बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है। अब कुछ खाने को नहीं बचेगा तो जन्म कहां से लेगा। जब मनुष्य अपने आकाश को बांध के रखता है मिट्टी से, तो बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, बार बार मनुष्य जन्म लेता है, इसी कारण मनुष्य की इतनी जनसंख्या हो गई, क्योंकि किसी ने अपने मन को खाली नहीं रखा है, सबने मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी के प्रति इतना आकर्षित हो रहे हैं पागल, इतना आकर्षित हो रही है, और उनको मिट्टी ही तबाह करने वाली है, कर दिया तबाह उनको। मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है। अरे भाई, यहाँ चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है यार, मिट्टी से बांध के रखते हो तुम।
बच्चे पैदा कर दिए तुमने इतनी खतरनाक मिट्टी पर। अरे यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है मेरे भाइयों, खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है। और मनुष्य ने अज्ञानता में इतने बच्चे पैदा कर दिए, इतने बच्चे पैदा कर दिए। बहुत खतरनाक समय आने वाला है, आ गया यार, बहुत खतरनाक। किसी को कुछ नहीं पता। नाच रही है स्त्रियां, तो नाच रही है, नाच रही है, बस नाच रही है, नाच रही है। कोई खाने में मस्त है, कोई कूदने में मस्त है, कोई नाचने में मस्त है, कोई गाने में मस्त है। किसी को कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है। सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य हमेशा अंधकार से भरा होता है। सत्य यह है, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे खाएंगे और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। सोचो, जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएंगे, उसमें से एक भी कम नहीं हो सकता। सोचो, इतना खतरनाक विधाता का नियम है। कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, और कहानी एंड होगी उन्हीं मैं और मेरा को खाने से। कहानी शुरू हुई थी मेरा बच्चे मेरे बच्चे। अरे तूने ईश्वर के बच्चों को मेरा क्यों कह दिया मेरे भाई? अरे तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? उसमें प्राण देने वाला आकाश है। जब कोई बीज डालता है तो उसमें जो प्राण देता है ना, जो प्राण होता है वो आकाश तत्व है मेरे भाई। कोई भी जीव होता है तो उसमें प्राण देने का काम, उसको चलाने का काम, जो प्राण भरता है उसमें जो मन होता है वो आकाश देता है। तो तुमने उस बच्चे को मेरा क्यों कह दिया? अब उन्हीं बच्चों को तुम खाओ जितने बच्चे पैदा किए। जिन बच्चों को तुमने मैं और मेरा मेरे मेरे कहा, उसके चक्कर में पूरी पूरी धरती को उजाड़ दिया। पूरी प्रकृति को जो तुमने उजाड़ा है वो सारे ईश्वर के बच्चे थे, वो निष्काम कर्मी थे। जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु थे वो सारे के सारे ईश्वर के बच्चे थे, सत्य के बच्चे थे, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से जुड़े थे, वो ईश्वर के बच्चे थे। सोचो, खाली के बच्चे थे। और खाली के बच्चों को तुमने, ईश्वर के बच्चों को तुमने मारा है, क्योंकि जब मनुष्य कण कण में बिखरा होता है तो अपने बच्चे पैदा करेगा और उसको भी कण कण में बिखरना सिखाएगा। तो वो पूरी प्रकृति के लिए एक दानव होगा, एक राक्षस होगा, एक महिषासुर होगा। सोचो, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य वो पूरी प्रकृति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जगत के लिए वो एक दानव होता है। और मिट्टी के लिए एक मात्र छोटा सा अंधा कीड़ा होता है। तो मैं और मेरा से कहानी शुरू हुई थी, अब एंड भी मैं और मेरा से ही, उनको खाने से होगी। सोचो कितनी खतरनाक सृष्टिकर्ता ने सजा दी है मनुष्य को, कितनी खतरनाक सजा दी है।